Hello students, myself Manoj Pandey from LPM Public School. Now today we discuss the derivative of an inverse trigonometric function. Derivative of an inverse trigonometric function. Clear? Now the inverse trigonometric function derivative of sin inverse x. Derivative of sin inverse x. Derivative of sin inverse x. dy by dx. dy by dx equal to x belongs to minus 1 to 1, x belongs to minus 1 to 1, and y belongs to minus pi by 2 to pi by 2. Minus pi by 2 to pi by 2 implies that x equal to sin y. देखो, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन करना है। y इक्वल टू साइन इनवर्स x है। x की वैल्यू -1 से 1 तक है और y की वैल्यू -π/2 से π/2 तक। कंडीशन यह है कि x इक्वल टू साइन y। अब यहाँ पर हम इसे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन होगा x इक्वल टू साइन y डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y यानी dx अपॉन dy साइन y cos y। साइन y क्या है? cos y। cos y change into the under root 1 minus sin square y। cos y को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर y में चेंज कर सकते हैं। कहाँ से कैसे? अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y इसकी वैल्यू 1 है और dx अपॉन dy cos y, और cos y क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर y, 1 माइनस साइन स्क्वायर y, एंड dx अपॉन dy इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। dx अपॉन dy under root 1 minus x square now implies that dy upon dx equal to 1 upon under root 1 minus x square. Then d by dx of sin inverse x इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। आप देख रहे हो
कि यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है, साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो आपका साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो कहने का मतलब क्या है, जहाँ से x की वैल्यू ना इक्वल टू +-1, x की वैल्यू जो है +-1 नहीं हो सकती। क्यों? यहाँ पर रखेंगे, अगर +1 रखेंगे तब भी 1 आएगा, -1 रखेंगे तब भी 1 आएगा। 1 - 1 0 और 1/0 इनफाइनाइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका जो है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है, बिलोंग्स टू -1 to 1 and y belongs to -π/2 to π/2, implies that x is equal to sin y. x is equal to sin y. Now differentiate with respect to y. इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, dx/dy cos y। और हम जानते हैं sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y इक्वल टू 1। देन we write the value of cos square y 1 minus sin square y and cos y √1 minus sin square y. Then cos y is equal to the 1 minus sin square y. sin y की वैल्यू क्या है, x है, वो वैल्यू आप यहाँ लिख लो। So dx/dy √1 minus x square. Therefore dy/dx equal to 1/√1 minus x square. यहाँ से क्या होगा कि ये वैल्यू जो है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर है? और देखो इसी के आधार पर cos इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स, कोसिक इनवर्स एक्स और काट इनवर्स एक्स सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम वैल्यू नहीं निकालेंगे, आगे क्वेश्चन आप देखें। Question: differentiate with respect to 2x cos inverse x/2 upon √2x plus 7, 2x plus 7। देखो क्या है, ये जो वैल्यू है इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है।
इस वैल्यू को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब आप इस वैल्यू को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y इक्वल टू cos इनवर्स x अपॉन 2x प्लस 7, ये आपका क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए न्यूमरेटर dy बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर dy बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर dy बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस 7 अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ठीक है, इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की सहायता से कर लेंगे। अब यहां से 2x प्लस 7, अब cos इनवर्स x बाई 2, cos इनवर्स x बाई 2, cos इनवर्स x बाई 2, यहाँ से आपका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -1 अपॉन √1 माइनस x बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई 2 माइनस cos इनवर्स x बाई 2 1 अपॉन 2 अंडर 2x प्लस 7 इंटू 2 अपॉन 2x प्लस 7। ये हमारी वैल्यू जो है 2x प्लस 7 है। अब क्या करेंगे, अंडर रूट 2x प्लस 7 और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस और ये 2 यहाँ पे नीचे रहेगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और ये अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, 2x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये वैल्यू जो है 2x प्लस 7 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7 cos इनवर्स x बाई 2 अपॉन 2x प्लस 7। ये आपकी वैल्यू हो गई। ये जो है वैल्यू हो गई और कितना हो गया, ये पावर 3 बाई 2 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर के अंदर। Once again, now here the value is that 2x plus 7 minus 2x plus 7 under root 4 minus x square cos inverse x by 2 upon 2x plus 7 power 3 by 2 under root 4 minus x square अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये जो है आपकी वैल्यू निकल गई अंडर रूट 2x प्लस 7 और 2x प्लस 7 प्लस
4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स एक्स बाई 2 अपॉन 2x प्लस 7 पावर 3 बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज द result of inverse of trigonometric function. Now next as next question. cos inverse y equal to cos inverse sin x. cos inverse sin x, cos inverse sin x. इस sin x को क्या लिख सकते हो? sin x को लिख सकते हो cos inverse cos pi by 2 माइनस x. और cos इनवर्स cos क्या होगा? cos इनवर्स cos आपका हो जाएगा 1 पाई बाई 2 माइनस एक्स. ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया. ये आपका डिफरेंशिएशन. आप देखो यहाँ पे y की वैल्यू cos इनवर्स sin x है. अब आपने क्या किया? इस sin x को आपने चेंज कर दिया. इसमें cos इनवर्स cos पाई बाई 2 माइनस एक्स. अब cos इनवर्स cos कैंसिल हो गया तो आपका क्या बचा? पाई बाई 2 माइनस एक्स. एंड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. सो dy बाई dx इक्वल टू 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1. यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है वो -1 है. यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है वो -1 है. -1 आप जानते हो कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है. किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है और x का डिफरेंशिएशन -1 होता है. इस आधार पर हम कह सकते हैं कि द डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स sin x इज इक्वल टू 1 -1. थैंक यू.